दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर स्पेशल की क्लास और आज आपकी आखिरी क्लास है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरे के पूरे एक साल का करंट अफेयर का निचोड़ आपको दूंगा, तो कुल 3 पार्ट में दोस्तों ये निचोड़ आपको मिल चुका है। एक बार आप सीरीज में देखिएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम और आगे के प्रश्नों को चर्चा करने चले। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में बेशक पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है या पहले स्थान पर है, यह आपको बताना है। जी हां दोस्तों, देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला है, सवाल आ सकता है परीक्षा में। देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप जो बनाई जा रही है वो कहां पर बन रही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 वितरित किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश के भी एक शिक्षक को शामिल किया गया था, उनका नाम आपको बताना है। देश का पहला गांव जहां पर प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा अवेलेबल है, दोस्तों उस गांव का नाम आपको बताना है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ था, ये गेम हुआ था हॉकी का, इसमें किसको हरा करके उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, यह आपको बताना है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है, तो कहां पर शुरू हो रहा है। थर्ड, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जी हां दोस्तों, एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो आपने पढ़ लिया है। यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश जो है इस तालिका में किस स्थान पर है। यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष का प्रभार दिया गया, अध्यक्ष पद का प्रभार दिया गया, वो किसे दिया गया है। सोलर सिटी के रूप में दोस्तों किस शहर का चुनाव किया गया है, किसको विकसित किया जा रहा है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर आप चाहते हैं इन सभी का जवाब देखना तो फटाफट आज का सेशन ज्वाइन करते हैं। बहुत कम समय में दोस्तों मैं आपको पूरी की पूरी क्लास देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। विषय को एक बार पढ़िए, परीक्षा चाहे कोई भी हो तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों एनसीईआरटी कम फाउंडेशन बैच ये हमारे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहां हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए सवाल कैसे कैसे आते हैं। सवाल इस तरह से आता है कि हाल ही में डाक टिकट, जी हां दोस्तों, डाक टिकट प्रदर्शनी जिसका नाम था यूफीलेक्स 2022 का आयोजन दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहां पर किया गया आपको बताना है। यूफीलेक्स का आयोजन, प्रश्न को थोड़ा सा टेक्निकल भी बना के पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन जो हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेगा ये जो डाक टिकट प्रदर्शनी थी इसको यूफीलेक्स के नाम से इसका आयोजन किया गया था। यह आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों इस यूफीलेक्स का आयोजन किया गया। यह सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा यूफीलेक्स 2022 का संबंध किससे है। फिर आपके समक्ष दे सकता है कि भाई यह पत्रकारों की कोई मीटिंग है, G20 से संबंध है, या डाक टिकट से संबंध है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से सभी। इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो एक एक सवाल को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है ये अपने दिमाग में बिठाकर आप चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया, तो याद रखेगा इसका आयोजन अभी किया गया वाराणसी में। कहां पर किया गया दोस्तों, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ है, यह बनारस में किया गया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसमें 2 लोगों का भूमिका थी। अब देखिए सवाल यहां पर टेक्निकल कैसे बन सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन में किस डिपार्टमेंट की भूमिका रही, तो पहला डिपार्टमेंट यहां पर है भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण और दूसरा है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो इसको दोनों को आपको याद रखना होगा। इन दोनों के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर दोस्तों, बनारस में किया गया। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीआई, जी हां दोस्तों, जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये जीआई महोत्सव दोस्तों क्या आपको समझना पड़ेगा, ये जीआई महोत्सव का आयोजन फिलहाल याद रखेगा ये वाराणसी में किया गया। वाराणसी में स्थान है दोस्तों बड़ा लालपुर। क्या स्थान है, बड़ा लालपुर एक स्थान है। ठीक है, बड़ा लालपुर एक स्थान है, वहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। वहां पर दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय संकुल, जहां दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय संकुल संस्थान है, उसी संस्थान में दोस्तों हस्तकला संकुल इसको बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों इस जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आप याद रखेगा, बनारस में इसका आयोजन हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया। ये इंडियन रोड कांग्रेस क्या है, ये कोई कांग्रेस जो पार्टी है उसकी बात नहीं हो रही, यहां पर जो राजनीतिक पार्टी उसकी बात नहीं हो रही है। ये इंडियन रोड कांग्रेस दोस्तों देश का सबसे बड़ा
इंजीनियरों की एक संस्था है, मतलब इसमें बहुत सारे इंजीनियर सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों इसका पूछा जा रहा है आपसे कि इसका आयोजन कहां पे हुआ। तो पहले याद रखिएगा, ये इंडियन रोड कांग्रेस क्या है, यह इंजीनियर जो देश के अंदर हैं, ठीक है, इंजीनियर जो देश के अंदर है दोस्तों, यह उनसे संबंधित एक संस्था है। और इसका आयोजन कहां पे हुआ है, तो राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, देखिए लखनऊ में काफी सारे आयोजन हुए हैं, इसलिए उन चीजों को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है कि 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहां पे किया गया, तो दोस्तों लखनऊ में ही एक हॉस्पिटल है जिसको हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, किंग जॉर्ज पूरा नाम इसका सुनिएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, MU, KGMU। ठीक है, तो याद रखेगा ये आपके लखनऊ में स्थित है। वहीं पर दोस्तों सर्जरी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है पैथोजन रिडक्शन मशीन, तो इसका जो है शुभारंभ किया गया। योगी आदित्यनाथ जी इस मौके पर मौजूद थे, तो उसे भी याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में एक पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम बताना कि भाई उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत पुरस्कार चलता है, उसी से संबंधित है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार। क्या मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश को, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है 2022 का। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्यों दिया गया है, तो जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन काम करता है, ठीक है, उसके तहत दोस्तों बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बताया गया है। उन स्वास्थ्य सुविधाओं को, ठीक है, कई सारी स्वास्थ्य सुविधाओं से अटैच किया गया। देखिए होता क्या है ना कि जैसे हॉस्पिटल को अटैच किया जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल तो अटैच ही हैं, प्राइवेट को भी अटैच किया जाता है। बहुत सारी जो नए नए रोग आ रहे हैं उनको भी अटैचमेंट दिया जाता है कि भाई उस रोग पर सरकार क्या फायदा दे रही है गरीबों के लिए या फिर लोगों के लिए, जनता के लिए। ठीक है, ये लोगों को पता चल सके, और उसी के लिए दोस्तों यहां पर एक पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखेंगे। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के, अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये रैपिड क्लास है। ठीक है, ये बहुत एकदम सुपर फास्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको बहुत डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मैं तो काफी दिन से करंट अफेयर की क्लास बंद किया था, लेकिन अगर आप सभी डिमांड कर रहे हैं लगातार, तो अब इस सीरीज के समाप्त होने के बाद दोस्तों एक क्लास में स्टार्ट कर दूंगा आपकी। लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सुपर फास्ट क्लास है। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा पिछले 1 सालों में, उन 1 सालों में कम से कम इन चीजों को आप रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल पक्का है कि यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश का देश में शीर्ष स्थान है। देखिए लिख भी दिया कि उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान, यानी उत्तर प्रदेश जो है ये फर्स्ट रैंक पर है, पहले स्थान पर है। ठीक है, किसमें दोस्तों, जल जीवन मिशन में ये पहले स्थान पर है। लिख रहा देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में जो इसकी अंक मिला है 6,89,000 अंक मिला है, लेकिन कौन सा जिला दोस्तों देश में शीर्ष पर है, तो याद रखेगा इसमें पहला स्थान मिला है शाहजहांपुर को। किसको मिला है, शाहजहांपुर का दोस्तों देश में पहला स्थान है। और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों शाहजहांपुर का पहला स्थान है। ठीक है, हर घर नल कनेक्शन की अगर हम बात करें, हर घर नल कनेक्शन की अगर हम बात करें, नल कनेक्शन की बात करें, तो इस नल कनेक्शन में भी दोस्तों याद रखेगा शाहजहांपुर का पहला स्थान है। ठीक है, शाहजहांपुर का दोस्तों पहला स्थान है। अच्छा, हो सकता है परीक्षा में अगर डिफिकल्ट कर दे तो पूछ दे दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, तो पहला तो शाहजहांपुर का स्थान है, दूसरा स्थान है बुलंदशहर का, और तीसरा स्थान है दोस्तों बरेली का। ठीक है, शाहजहांपुर, बुलंदशहर और बरेली, ये तीनों बातों को आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत बात हो रही है। ठीक है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको सिर्फ और सिर्फ संस्थान का नाम बताना है, और पूछ रहा है कि नवंबर 2022 में दोस्तों यह आयोजन किया गया, तो किस संस्थान के द्वारा किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों प्रयागराज में एक संस्थान है MNIT। क्या नाम है दोस्तों, MN, मोतीलाल नेहरू। MN माने क्या हो जाता है, मोतीलाल नेहरू। M से मोतीलाल हो गया और N से नेहरू हो गया, और फिर लिखेगा NIT। ठीक है, मोतीलाल नेहरू नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख दे रहा हूं, समझ जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट में ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो MNIT का नाम है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में MNIT कहा जाता है, MNIT कहा जाता है, MNIT होता जबकि। ठीक है, तो ये
MNNIT कहां पर दोस्तों, ये प्रयागराज में है और इसी के द्वारा दोस्तों क्या किया गया। अच्छा, इसने बड़ा सारा काम किया है। इसने दोस्तों एक ऐसा व्हीकल भी बनाया है जो बिना ड्राइवर का, जिस तरह से टेस्ला कंपनी अपनी गाड़ियों को निकालती है ड्राइवर रहित गाड़ियां, उसी तरह से दोस्तों ड्राइवर रहित गाड़ियों को MNNIT के स्टूडेंट ने भी बनाया है। वो भी आगे सवाल आएगा, वो भी याद रखेगा। तो आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश स्थित हुआ सेंचुरी, जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया है। तो एक सेंचुरी है, बहुत बड़ा है सेंचुरी। वन सेंचुरी माने क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तो याद रखेगा, आपने सुना होगा हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। जी हां दोस्तों, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य का नाम सुना होगा। ये जो अभयारण्य है दोस्तों, ठीक है, इसका एक पुनः नया नक्शा जारी किया गया और इसमें बहुत सारे जिले हैं, ठीक है। ये दिल्ली के निकट जो मेरठ है दोस्तों, मेरठ हो गया इसमें, ठीक है। मेरठ के बाद दोस्तों इसमें 5-6 जिले आते हैं। मेरठ आता है, मुजफ्फरनगर आता है, गाजियाबाद आता है, मुजफ्फरनगर आता है, इसी तरह से और भी हैं, क्या है, बिजनौर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी कई सारे ऐसे जिले हैं जिन जिलों को मिला करके बहुत बड़े क्षेत्रफल में दोस्तों हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है। अभी इसका नया नक्शा पास किया गया है, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला वो आपको बताना, और वहां से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा दोस्तों स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों ये रिवर क्रूज सेवा किन जगहों को जोड़ेगी, तो असम के डिब्रूगढ़ को जोड़ेगी दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, ठीक है। कहां से जोड़ेगी, वाराणसी से। अभी हमने पीछे पढ़ा कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जो सम्मेलन हुआ दोस्तों, वो भी कहां पर हुआ दोस्तों, वाराणसी में हुआ। तो उसको भी याद रखेगा। प्लस डिब्रूगढ़ तक दोस्तों, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक एक नया जल मार्ग रिवर कनेक्शन बनाया जा रहा है ताकि वहां पर क्रूज सेवा दिया जा सके। तो उसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों कहां पर है, जकार्ता, ठीक है। तो पुरानी राजधानी रही, अब तो नुसंतरा हो गया। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहां पर हो गई है, नुसंतरा हो गया है, ठीक है, नुसंतरा। लिख रहा है कि इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें भारत के किस एनटीपीसी, एनटीपीसी मतलब क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, क्या नाम है दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक है। जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है दोस्तों, ठीक है, उसमें से क्यूसी टीम ने, क्यूसी टीम क्या करती दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट का काम करती है दोस्तों। तो क्यूसी टीम ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। कहां की क्यूसी टीम ने जीता है, तो याद रखेगा ऊंचाहार में जो एनटीपीसी है, ऊंचाहार में जो एनटीपीसी है दोस्तों, ये उसने जीता है, ठीक है। ऊंचाहार एनटीपीसी, ऊंचाहार एनटीपीसी कहां दोस्तों, प्रतापगढ़ के पास में पड़ेगा, ठीक है, लखनऊ रोड पर। तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको दोस्तों पुरस्कार दिया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। यह 47वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार था, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी, जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का दोस्तों आयोजन किया गया है। यह आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है, मथुरा में हुआ है, ठीक है। कहां पर हुआ है, मथुरा में हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे किया गया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, हालांकि तीरंदाजी का काम तो राम जी करते थे, ठीक है। तो अयोध्या आना चाहिए, लेकिन अयोध्या में नहीं दोस्तों, कृष्ण की नगरी मथुरा आपको याद रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक मन में बना लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। आगे लिख रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों के बीमारियों से बचाने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल दोस्तों विकसित किया गया है। यह किसने विकसित किया दोस्तों, तो बीएचयू के शोधार्थियों के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया। बीएचयू यानी बनारस, ठीक है। बीएचयू कहां पर है, याद रखेगा वाराणसी में। तो वहां के शोधार्थियों द्वारा दोस्तों इसे विकसित किया गया है, किससे बचाने के लिए, जो फसलों को बीमारियां लगती हैं, उन बीमारियों में छोटे छोटे कीट होते हैं, कवक होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल दोस्तों बनाया है बीएचयू के शोधार्थियों ने, इसे याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, देखिए लोकेशन भी याद रखेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। मासिक धर्म क्या होता है दोस्तों, जो महिलाओं में मासिक धर्म आता है, महिलाओं में जो दोस्तों मासिक धर्म आता है, उसी के लिए दोस्तों प्रोजेक्ट सारा से स्टार्ट किया गया है। अगर परीक्षा में पूछ भी देना कुछ टेक्निकल तरीके से, तो लोग बता नहीं पाएंगे कि प्रोजेक्ट सारस का संबंध किससे। अगर मान लीजिए ऐसा आया परीक्षा में सवाल कि प्रोजेक्ट सारस का संबंध किससे, तो क्या बताएंगे कि जो महिलाओं में माहवारी आता है उस दौरान स्वच्छता का संदेश देने के लिए इस प्रोजेक्ट सारस को स्टार्ट किया गया है।
कहां पर स्टार्ट किया गया? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्टार्ट किया गया है। किस दूतावास के सहयोग से? यही आपसे पूछना ना, किस दूतावास के सहयोग से? तो क्या बताएगा दोस्तों? इजरायली दूतावास के सहयोग से। ये इजराइल का जो दूतावास है, ये उसके सहयोग से दोस्तों प्रोजेक्ट सारा शुरू किया गया है। याद रखेंगे, मैं कह रहा हूं दोस्तों सबसे डिफरेंट सवाल है, तो आप इस पे स्टार लगा लीजिए और इस सवाल को निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आएगा ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। वो समझेंगे लगता है प्रोजेक्ट सारस, ये अभी नया वाला जो सारस मामला चल रहा था, ठीक है, उससे संबंधित होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है उस दौरान स्वच्छता को लेकर के दोस्तों इस प्रोजेक्ट सारस को स्टार्ट किया गया। ये इजरायली दूतावास के द्वारा स्टार्ट किया गया। लोकेशन गाजियाबाद आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना, पहले आप मुझे बताइए दोस्तों इस पीएम श्री योजना को दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? कोई बच्चा जानता है? पीएम श्री योजना दोस्तों सबसे पहले बताइए कब लॉन्च किया गया था? देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर इसे विद्यालय से जोड़ा गया है तो निश्चित रूप से इसका संबंध दोस्तों स्कूलों से होगा। ये 5 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? याद करिए, शिक्षक दिवस। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उसी समय दोस्तों ये पीएम श्री योजना लाया गया था। बाद में दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों का चुनाव किया गया और आपसे पूछा दोस्तों कुल कितने स्कूलों का? तो लगभग 1780 स्कूलों का दोस्तों चुनाव हुआ। ईस्वी लिख दिया मैं, ठीक है, ऐसे याद भी किया था, ठीक है। 1780 स्कूलों का दोस्तों चुनाव यहां पे किया गया। 1780 स्कूलों का चुनाव दोस्तों किया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल हैं। पीएम श्री इस विद्यालय योजना के तहत इसका चुनाव हुआ। और पीएम श्री योजना कब आया था? तो बहुत अच्छा दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर 2022 को यह लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के सवाल को कवर कर रहे हैं, ऐसे में आप बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था? जी हां दोस्तों, सीधा सीधा लिख रहा है कि दिसंबर में जो बजट पेश हुआ उसमें अनुपूरक बजट दोस्तों कितने का पेश हुआ? तो अमाउंट आपको याद रखना पड़ेगा 33,770 करोड़ का। कितने का दोस्तों? 33,770 करोड़ का अनुपूरक बजट दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया दिसंबर 2022 में, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से जो बजट आता है वो फरवरी में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। लिख रहा प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर, ठीक है। मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर, यानी अमृत सरोवर क्या है दोस्तों? ये झीलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, ठीक है। याद रखेंगे, तो झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर आ गया है? तो यहां पर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश दोस्तों इसमें देश में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। और जल जीवन मिशन जो था ना वो अलग है, ठीक है। जल जीवन मिशन पीछे आपने पढ़ा था ना, जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन में भी दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान था, ठीक है। बाकी मिशन अमृत सरोवर जो चल रहा है, जो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसमें भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तो उसको याद रखेगा। अच्छा, आपसे पहला ना पूछ के मान लीजिए परीक्षा में दूसरा पूछ दे तो क्या बताएंगे? याद रखें दोस्तों, पहला स्थान इस मामले में, अमृत सरोवर वाले मामले में उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान दोस्तों जम्मू कश्मीर का है। हालांकि अब तो जम्मू और कश्मीर अलग अलग हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर लिखेगा। चौथा स्थान दोस्तों राजस्थान का है। कम से कम 4 स्थान तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए, तब तो ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे याद रख लीजिएगा, अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि इसी अमृत सरोवर मिशन के आधार पर उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सा जिला शीर्ष पर है, ठीक है। जिले के बारे में पूछ देना तो पहले स्थान पे याद रखेगा लखीमपुर खीरी। क्या याद रखेंगे दोस्तों? लखीमपुर खीरी का दोस्तों पहला स्थान है, ठीक है। अगर जिला के बारे में पूछेगा तो दूसरे स्थान पे दोस्तों गोरखपुर का नाम आता है, जीकेपी लिख दे रहा हूं। और तीसरे स्थान पे दोस्तों प्रतापगढ़ का नाम है। क्या है दोस्तों? प्रतापगढ़ का नाम है, ठीक है। प्रतापगढ़ का नाम है, इसको याद रखिएगा। तो पहले पे लखीमपुर खीरी है, दूसरे पे गोरखपुर है और तीसरे पे क्या दोस्तों? प्रतापगढ़ का नाम है। इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझते चलिए दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सुपरफास्ट सीरीज बनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आपके पास समय नहीं है, परीक्षा निकट है, ऐसे में सवालों पर केवल ओवरव्यू करने का आपको पास समय बचा है, यानी सवालों को देख लीजिए एक नजर, यही बड़ी बात है। तो बहुत ध्यान से पढ़ते जाइएगा। लिख रहा है नई नगर पंचायत के
नई नगर पंचायत के गठन के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की कुल संख्या दोस्तों कितनी हो गई? तो अब पहले कितनी थी दोस्तों? पहले थी 752। अब कितनी हो गई है? तो याद रखेगा, पहले कितनी थी दोस्तों? पहले थी 752 थी, और अब कितनी हो गई दोस्तों? अब हो गई है 762। यानी कुल कितना दोस्तों न्यू आया है? तो न्यू आया दोस्तों 10। ये 10 एक साथ नहीं आया, 4 एक बार आया है और 6 एक बार आया है। ठीक है, ये 4 की घोषणा दोस्तों कब किया गया था? ये सितंबर में किया गया था, सितंबर 2022 में घोषणा किया गया था। उस समय दोस्तों 4 नए नगर निकाय आए थे। अब बाद में दोस्तों सितंबर में ही एक और मीटिंग बुलाई गई, फिर से 6 को और मंजूरी दिया गया। इस तरह से 2022 में ही इस तरह से कुल संख्या हो गया 10। ठीक है, तो ये 2 बार मीटिंग हुआ, 2 बार में 10 को फाइनल किया गया, तो 752 से संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 762। देखिए, जिन बच्चों ने रटा होगा 762, टेक्निकल बनाने के लिए अगर सवाल पूछ दें कि पहले कितनी थी, तब तो बच्चे गलती से 762 करके चले आएंगे। तो दोनों बातें आपको ध्यान देना है, 752 और 762, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में न रहे। ठीक है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण दोस्तों किया गया? अभी मैंने पीछे बताया था कि एक आविष्कार योजना लाई गई दोस्तों। ठीक है, आविष्कार, ठीक है, 2022 है, और एक्चुअली में कोई योजना नहीं है, योजना बोलना इसको ठीक नहीं दोस्तों, आविष्कार। ठीक है, आविष्कार 2022 नाम से दोस्तों एक उद्घाटन यहां पे चला है। ये MNIT के द्वारा किया गया, MNNIT के द्वारा किया गया था दोस्तों, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्हीं के वहीं के जो शोधार्थी थे, जो शिक्षार्थी, उन्हीं के द्वारा दोस्तों ड्राइवरलेस कार का परीक्षण किया गया है। ये ऑटोमेटिक कार, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर दोस्तों, अभी जब हम पिछली क्लास पढ़ रहे थे तो वहां पर दोस्तों पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट, ठीक है, फाइटर पायलट के रूप में दोस्तों किसका चुनाव किया गया था? तो हमने पढ़ा है कि सानिया मिर्जा का किया गया था। अगर आपको न याद हो तो याद कर लीजिएगा, सानिया मिर्जा। ये कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? ये मिर्जापुर की रहने वाली थी। ठीक है, अभी जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में जो बसें चलती हैं उनको ड्राइवर हमेशा पुरुष चलाते थे, लेकिन अब दोस्तों पहली बार वहां महिला ड्राइवर के रूप में दोस्तों चुना गया। किसे चुना गया है? तो याद रखेगा, यहां पर चुनाव किया गया है प्रियंका का। ठीक है, पूरा नाम क्या है दोस्तों? प्रियंका सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सॉरी, प्रियंका सिंह नहीं, प्रियंका सोनी या शर्मा। एक बार आप देख लीजिएगा क्या है यहां पर। मुझे प्रियंका नाम याद है, सिंह नहीं, ये कंफर्म है, गलती से निकल गया मुंह से। ठीक है, प्रियंका सोनी है या प्रियंका शर्मा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नाम अभी मुझे याद नहीं है। सानिया मिर्जा वाला नाम याद था, मिर्जा से मिर्जापुर याद था, तो आपको बता दिया। ठीक है, ये दोनों चीजों को याद रखेगा। इसी तरह से टेक्निकल सवाल आते हैं, और अगर आप पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से चीजें आपकी तैयार रहेंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क, जी हां दोस्तों, जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा किया है? तो याद रखेगा, यह लखनऊ में खोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता है दोस्तों, किसकी तर्ज पर खुल रहा है? किसकी तर्ज पर? तो क्या बताएंगे दोस्तों? यह सिंगापुर के तर्ज पर खुल रहा है। इस तरह के पार्क दोस्तों सिंगापुर में देखने को मिलते हैं, तो सिंगापुर के तर्ज पर यह देश का पहला नाइट सफारी है। ठीक है, और यह जैव विविधता पार्क के रूप में दोस्तों इसको डेवलप किया जा रहा है। लखनऊ में दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा, खोला जाएगा, इसको याद रखेगा। अमेरिका की तर्ज पर, किस देश की तर्ज पर? अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप दोस्तों कहां बन रही है? तो ये एजुकेशन टाउनशिप दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी, ये आप याद रखेंगे। अमेरिका की तर्ज पर इस तरह से एजुकेशन टाउनशिप बनाया जा रहा है। अभी उसका लोकेशन नहीं कुछ, इसलिए यहां पर उत्तर प्रदेश बोलना ही क्या है, सही हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा, हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों जीत लिया है? चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया, तो लखनऊ ने दोस्तों जीता है। ठीक है, ओवरऑल में दोस्तों लखनऊ शीर्ष पर है, और 20 गोल्ड मेडल दोस्तों यहां पर जीता है। कौन सा गेम चल रहा था? उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा किया, और इसमें दोस्तों क्या होता है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार वितरण
किया गया। पुरस्कार हेतु जो चुने गए लोग थे, कुल 46 शिक्षकों का दोस्तों यहां पर चुनाव हुआ था। सवाल टेक्निकल तरीके से ऐसे पूछ सकता है कि कुल कितने शिक्षकों का चुनाव हुआ इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दौरान, तो कुल 46 शिक्षकों का पुरस्कार दिया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक का नाम है खुर्शीद अहमद। क्या नाम है दोस्तों? खुर्शीद अहमद। ठीक है, खुर्शीद अहमद का नाम है यहां पर। अच्छा, ये कहां के रहने वाले हैं खुर्शीद अहमद? तो याद रखें दोस्तों, ये कंपोजिट विद्यालय चलता है देवरिया में, कंपोजिट विद्यालय चलता है देवरिया में। ये वहीं के शिक्षक है दोस्तों, वहीं के शिक्षक है देवरिया के। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए दोस्तों चुना गया है। याद रखेगा कुल शिक्षक कितने हैं? तो कुल 46 शिक्षकों का चुनाव किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा फ्री राशन योजना, जो पहले फ्री राशन योजना चल रहा था दोस्तों, अब उस फ्री राशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। और उसके बाद अगस्त 2022 में और किस अन्य योजना को दोस्तों बंद कर दिया गया? तो एक योजना चल रही थी जिस योजना के तहत जो गरीब घर की कन्याएं होती थी, उनके विवाह के समय सरकार की तरफ से 20,000 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, अब वो 20,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। तो इस योजना का नाम था उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना। क्या नाम था? उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना। ठीक है, उसको अब बंद कर दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना। जी हाँ दोस्तों, इस योजना को क्या कर दिया गया? इस योजना को अब बंद कर दिया गया है। इस योजना के तहत पहले क्या दिया जाता था? पहले 20,000 रुपए जो दिए जाते थे गरीबों को, मदद किया जाता था विवाह के लिए। ठीक है, अब योजना बंद हो गया और फ्री राशन योजना वो भी बंद हो गया। ये वाली योजना अभी अगस्त 2022 में बंद हुई है। ठीक है, वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने दोस्तों मंजूरी दिया है। दोस्तों, कीट एवं रोग नियंत्रण, यहां पर एक विधेयक आया है, कीट एवं रोग नियंत्रण। ठीक है, रोग नियंत्रण ठीक है विधेयक। ठीक है, इसको दोस्तों अभी मंजूरी दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सितंबर में दोस्तों यह विधेयक पेश किया गया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितनी थी दोस्तों? 8.3। वहीं उत्तर प्रदेश में इसी अवधि में दोस्तों बेरोजगारी दर कितनी रही? तो इसी 8 अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कैसे याद करते हैं, समझिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितना है? 8.3 है। ठीक है, इसी का उल्टा कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 3.8 की जगह थोड़ा सा चेंज कर देना, 3.9। बताइए याद रहेगा कि नहीं आपको? 3 जो 8 आप सोच रहे थे उसकी जगह 9 कर लीजिएगा। 8.3 राष्ट्रीय स्तर पर है, उल्टा करके एक बढ़ा देंगे तो यह उत्तर प्रदेश के स्तर पर उसी अवधि के लिए दोस्तों अगस्त 2022 में यह आंकड़ा जारी किया गया। उसी जिस अवधि के लिए वाला आंकड़ा था 8.3, उसी अवधि के लिए 3.9 उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर रही, यानी कम रही। इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है। जी हां दोस्तों, अच्छा इस गांव को दोस्तों मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। क्या मिल चुका है? मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, पुरस्कार भी दिया चुका है। 12 लाख रुपए उस पुरस्कार में दिए गए थे और इस 12 लाख रुपए से अब 20 आरओ प्लांट और भी लगाया जा रहा है। छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है दोस्तों भरतौल गांव। क्या नाम है दोस्तों? भरतौल गांव। ये बरेली के अंतर्गत आता है दोस्तों, बरेली के अंतर्गत आता है। एक चैनपुर ब्लॉक है दोस्तों, उसके अंतर्गत आता है भरतौल गांव। क्या नाम है दोस्तों? भरतौल। गांव का नाम भरतौल, बरेली के चैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है भरतौल गांव, जहां पर दोस्तों हर एक घर में आरओ पानी की सुविधा अवेलेबल है, उसे आप याद रखेंगे। और हर घर नल कनेक्शन वाले में शाहजहां टॉप पर था। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, बाकी जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश है, अमृत सरोवर में भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये सब भी रट लीजिएगा। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी जो फसाई है, उस फसाई ने दोस्तों 5 स्टार रेटिंग दिया है। तो याद रखेगा ये किस जेल की बात कर रहा है? ये फतेहगढ़ में स्थित जो जेल है दोस्तों उसकी बात कर रहा है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। ये फर्रुखाबाद में है। ठीक है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। ठीक है, सेंट्रल जेल ये कहां पर दोस्तों? फर्रुखाबाद में है। कहां पर स्थित है? फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद में स्थित है, जिसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया। वहीं पर दोस्तों ईट राइट सर्टिफिकेट भी दिया गया किसे? प्रयागराज स्टेशन को। ठीक है,
प्रयागराज को क्या दिया गया दोस्तों, ईट राइट सर्टिफिकेट दिया गया, ईट राइट सर्टिफिकेट दोस्तों दिया गया है, ठीक है, फसाई के द्वारा ही सर्टिफिकेट दिया गया है स्टेशन के मामले में, ठीक है, स्टेशन के मामले में दिया गया है, ये प्रयागराज जंक्शन को दिया गया, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था, तो उसे भी आप याद करिएगा, ठीक है। बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया, तो 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया, ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है, ये बजट 2022-23 में रखा गया, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों दिसंबर 2022 में अनुपूरक बजट जो पेश किया गया था, अनुपूरक बजट, उसमें दोस्तों कितना अमाउंट था, तो हमने पीछे पढ़ा 33,770 करोड़ रुपए का यह अनुपूरक बजट दिया गया था, ठीक है, 33,770 करोड़ का दोस्तों ये अनुपूरक बजट आया था, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए, लिख रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया है। तो मुझे लगता है बच्चे को पता होगा दोस्तों, लुलु मॉल कहां पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है, याद रखेगा, इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने के ऊपर विचार कर रही है, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों ये नाबार्ड के सहयोग से करेगी, ठीक है, किसके सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से। नाबार्ड की दोस्तों स्थापना कब हुआ था, परीक्षा में बार बार आता है, तो याद रखें दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई और 1982 में, ठीक है, कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखेंगे। नेशनल, क्या बोला मैंने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, उसी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष में हर एक जिले में एक कंपोजिट विद्यालय खोला जाएगा, और जिलों की संख्या कितनी है, तो 75 जिले हैं, याद रखेगा। अभी नगर निकाय कितने हो गए, तो 762 हो गए पहले, जो कि 752 थे, 10 बड़े हैं तो 762 हो गए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, अब देखिए संत कबीर जी की मृत्यु कहां पर हुई थी दोस्तों, तो इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में, कहां पर हुई थी दोस्तों, मगहर। मगहर कहां पड़ता है दोस्तों, ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट जो जिला है दोस्तों, संत कबीर नगर जिला, ठीक है, ये उसके अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि अपना ज्यादा समय कबीरदास जी ने बनारस में बिताया है, लहर तारा में दोस्तों इनको पाया गया था नीरू नीमा के द्वारा, तो वहीं पर रहते थे, बाद में मगहर चले गए थे, ठीक है। तो मगहर में संत कबीर अकादमी खुल रहा है, और वहीं पर संत कबीर के नाम पर एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की जा रही है, ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने किया था उसका उद्घाटन, ठीक है। मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगर पूछे दोस्तों यहां पर उप विजेता कौन रहा, ठीक है, उप विजेता, तो याद रखेगा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को दोस्तों उत्तर प्रदेश ने 2-0 से हराया था, ठीक है, 2-0 से हराया, ठीक है, चंडीगढ़ को, ठीक है। तो याद रखेगा चंडीगढ़ यहां पर दोस्तों उप विजेता हो जाएगा, और विजेता में कौन आ जाएगा, उत्तर प्रदेश दोस्तों विजेता में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये 12वीं हॉकी जूनियर, जी हाँ दोस्तों, हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप था, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अभी एक तीरंदाजी जो है गेम हुआ था, वो दोस्तों मथुरा में आयोजित किया गया था, उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका दिया गया है। तो कंपनी जो ठेका मिला, वैसे तो हमेशा हम अडानी अंबानी की बात करते हैं, तो बच्चों के दिमाग में आ सकता है अडानी अंबानी, लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा, ये टाटा कंपनी को दोस्तों इसका ठेका मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। जेवर वाला जो एयरपोर्ट बन रहा है टाटा कंपनी को ठेका मिला है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया, तो दोस्तों ये निर्णय लिया गया मथुरा में, ठीक है। मथुरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए भाई ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में, विश्वास कीजिए कुछ कठिन नहीं है, एक बार आप रिवाइज किए रहेंगे ना और याद कर लेंगे, पीडीएफ भी आगे आपको मैं दे दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इत्मीनान से चीजों को पढ़ लीजिए, ठीक है। हरियाणा में संपन्न तीसरे यानी थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा दोस्तों, तो याद रखेगा इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 12वां स्थान है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का स्थान 12वां है। जो तीसरा खेलो इंडिया गेम्स हुआ है दोस्तों, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 12वां है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने दोस्तों कितना पदक जीता है, तो याद रखेगा 6 गोल्ड पदक जीता है, और इसी तरह 17 सिल्वर मेडल जीता है, 17 सिल्वर मेडल और प्लस 19
कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 6 गोल्ड मेडल जीता है, फिर से याद रखेगा, 6 गोल्ड मेडल जीत लिया, 17 सिल्वर जीता है और 19 क्या जीता है दोस्तों, ब्रॉन्ज पदक जीता है। इस इतने पदक जीतने के बाद दोस्तों 12वें स्थान पर दोस्तों उत्तर प्रदेश है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा सर पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का है। किसका है दोस्तों, पहला स्थान महाराष्ट्र का है। दूसरा स्थान किसका है भैया, दूसरा स्थान हरियाणा का। काफी समय से दोस्तों हरियाणा टॉप पे चल रहा था, लेकिन हरियाणा को पछाड़ करके महाराष्ट्र टॉप पर आ गया ओवरऑल कैटेगरी में। और तीसरा स्थान दोस्तों किसका निकला है, मध्य प्रदेश का आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का यहां तीसरा स्थान है खेलो इंडिया गेम्स में। यूनिवर्सिटी गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं, खेलो इंडिया गेम्स की बात कर रहा हूं। ये तीसरा खेलो इंडिया गेम्स था, इसकी बात याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी ने जुलाई में किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था इस टाइम। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। एक सवाल और पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन कहां से किया गया। ठीक है, लंबाई तो दे दिया, लंबाई भी पूछ सकता है 296 किलोमीटर, लेकिन अगर पूछ दे कहां से किया गया तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये इसका उद्घाटन किया गया जालौन जिले में। ठीक है, जालौन जिले में एक उरई तहसील पड़ती है। उस उरई तहसील के अंतर्गत दोस्तों एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है कैथेरी गांव। क्या नाम है दोस्तों, कैथेरी गांव। इसी कैथेरी गांव से दोस्तों मोदी जी ने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है, याद रखेगा। ये एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों से गुजरेगा, जिसमें बुंदेलखंड के कई सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे चित्रकूट का नाम आता है, बांदा का नाम आएगा, महोबा का नाम आएगा, याद रखेगा। चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन से लांची किया गया है, और साथ ही साथ औरैया और इटावा। उसके बाद ये रोड जाके कहां मिल जाएगा, वो आगरा एक्सप्रेसवे जो लखनऊ को जोड़ता है आगरा से। ठीक है, ये आगरा एक्सप्रेसवे में जाकर मिल जाएगा, ये आप याद रखेंगे। तो 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखेगा कुल मिला के कुल 13 एक्सप्रेसवे अब तक हो चुके हैं, एक्सप्रेसवे हो चुके हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 13 एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, देश में लिख रहा है दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां है, लियोन। ठीक है, दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने नाम भी पढ़ा होगा, पल्लवी सिंह नाम है इनका। क्या नाम दोस्तों, इनका नाम है पल्लवी सिंह। कहां की रहने वाली भैया, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश में कानपुर की रहने वाली हैं, जिन्होंने क्या जीता है, याद रखेगा मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 के प्रतियोगिता में दोस्तों इन्होंने जीत हासिल किया है, तो इसे भी याद रखेगा। 13 एक्सप्रेसवे, मैंने कहा ना कितने एक्सप्रेसवे हैं दोस्तों, तो कुल 13 एक्सप्रेस हो गए, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश दोस्तों याद रखेगा देश में पहले स्थान पर आ चुका है, याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें से दोस्तों याद रखेगा, अच्छा उत्तर प्रदेश में ध्यान देंगे अभी 6 प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैं, इसकी तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। हम जो चर्चा करते हैं दोस्तों, हम चर्चा करते हैं 7, देखिए जिसमें से 7 कंप्लीट हो चुके हैं, 6 अभी 7 निर्माणाधीन और 6 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हम केवल इसकी बात करते हैं, निर्माणाधीन प्लस 6 कंप्लीट हो चुके हैं, पूर्ण ऐसे लिख दे रहा हूं, पूर्ण लिख दे रहा हूं। ठीक है, पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 7 और 6 मिला के कितना हो जाता है दोस्तों, 13 हो जाता है। अगर ये वाला 6 जोड़ देंगे तो 13 6 19 हो जाएगा, तो प्रस्तावित है। अब जो प्रस्तावित अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ तो उसको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, 13 है, और 13 एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश दोस्तों पूरे भारत में नंबर 1 स्टेट के रूप में है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, लिख रहा मुकुल गोयल की जगह 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है, तो दोस्तों विश्वकर्मा साहब को मत याद करेगा, यहां पर देवेंद्र सिंह चौहान जी। कौन है दोस्तों, देवेंद्र सिंह चौहान जी को दोस्तों क्या बनाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, लिख रहा 12 मई 2022 को NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कहते हैं, इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु दोस्तों समझौता ज्ञापन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। तो ये हस्ताक्षर भी दोस्तों कहां पर हुआ, ये समझौता ज्ञापन वाराणसी में हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। इसको तो टेक्निकल तरीके से पूछ ही सकता है कि इसमें कौन कौन से 2 हैं, तो एक NSDC है दोस्तों याद रखेगा, और एक इंडिया पोर्ट्स लिमिटेड है, पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी याद रखेगा। ये 2 के बीच में दोस्तों समझौता ज्ञापन हो रहा है, किसके लिए, तो याद रखेगा स्किल इंडिया अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दोस्तों यह समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश का के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया। वैसे तो राज्य मंत्री हैं लेकिन इन्हें अलग से प्रभार दिया गया। इनका नाम है दोस्तों असीम अरुण। क्या नाम है दोस्तों? असीम अरुण नाम है। तो याद रखिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से सवाल परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, स्टार लगाइए, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 साल पुराना तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले? दोस्तों 3800 साल पुराना मिला है, बहुत पुराना हो गया दोस्तों इसका मतलब तो। और याद रखिएगा, तांबे का अवशेष मिला है, ये कहां से मिला दोस्तों? तो एक गांव है गणेशपुर गांव। ठीक है, कहां से मिला दोस्तों? गणेशपुर गांव से। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो मैनपुरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये मैनपुरी के अंतर्गत दोस्तों गणेशपुरी गांव आता है। वहीं से दोस्तों तांबे के अस्त्र मिले हैं जो कि 3800 साल पुराने हैं, याद रखेंगे। ठीक है, 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल कर दिया भाई, ऐसे कैसे बता दें? जुलाई में कौन सा महोत्सव चला था? बहुत सारे महोत्सव हो सकते थे। 2022 जुलाई लिख लीजिए। यहां पर एक आम महोत्सव था, वैसे कंफर्म नहीं, स्टार भी लगा दे रहा हूं, ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, आम महोत्सव हुआ था। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आम महोत्सव देखिए, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव। जो अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव होता है ना, वो हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में अलग से दोस्तों एक आम महोत्सव आयोजित किया गया था। इसमें देश भर की विभिन्न प्रजाति के जो आम थे उनको दोस्तों यहाँ लाया गया था। तो आम की एक बहुत बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। तो मैंने फेसबुक पे देखा था, बाकी मुझे टाइम अभी भी नहीं याद है कि जुलाई में था या कब था, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं तो स्टार लगा दे रहा हूं दोस्तों, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जहां डाउट होता है मुझे, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा कहीं एक आध क्वेश्चन में डाउट है तो थोड़ा सहयोग दीजिए। जैसे प्रियंका वाले में मुझे सोनी याद है, शर्मा याद है, अब कंफ्यूज हूं कि क्या है। ठीक है, अरे अब पूछेंगे सवाल क्या है? सवाल यही था कि उत्तर प्रदेश परिवहन में पहली महिला ड्राइवर के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है या किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है, यही सवाल था। उसमें प्रियंका नाम तो है लेकिन मैं शर्मा सोनी में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, सिंह पक्का नहीं है, इसीलिए आपसे बोला था। और ये आम वाले में भी आप ध्यान दे दीजिएगा कि जुलाई में हुआ है या कब हुआ है, ये देख लीजिएगा। ये तो कंफर्म है कि आम महोत्सव लखनऊ में हुआ है, ये 100% श्योर है। और अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव वो हमेशा हमेशा दिल्ली में होता है, फिक्स है उसका लोकेशन। ठीक है, आगे लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? तो यहां उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से दोस्तों दस्तक अभियान की शुरुआत किया गया। किसकी तरफ से? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दस्तक अभियान। एक प्रोजेक्ट सारस था ना, उसे इजराइल दूतावास के सहयोग से गाजियाबाद में स्टार्ट किया गया था। किससे जुड़ा था दोस्तों? तो महिलाओं में जो माहवारी आता है उससे सुरक्षा के लिए दोस्तों, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों होता है ये दस्तक अभियान है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? लोक निर्मला सम्मान दिया गया दोस्तों, ये दिया गया शारदा सिन्हा जी को। किसे दिया गया है? शारदा सिन्हा। देखिए सवाल में तो ऑटोमेटिक लिख ही रहा है कि लोक गायिका है, याद रखेगा। और इनको दोस्तों पहले पद्म भूषण वगैरह भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है, पिछले साल दिया गया था, 2022 का दिया गया था इन्हें। ठीक है, लोक निर्मला पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, कोई बच्चा बताएगा क्या कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते कब हैं? अगर आपको ये नहीं पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं तो फिर ये पूरे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई। लेकिन यहां पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों 1 मई 2022 की, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर कवर हो रहा है ना। तो 1 मई 2022 को, ठीक है, 1 मई 2022 को उसी दिन मजदूर दिवस था और उसी अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन में पारदर्शिता बनाने के लिए एक पेंशन पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, पेंशन पोर्टल लॉन्च किया था और इसके माध्यम से दोस्तों 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। 3 महीने सेवानिवृत्ति के 3 महीने पेपर पहले ही आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा और यहां अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि पेंशन आपको सही समय पर मिल पाए। ठीक है, सूरत में देखिए आयोजन कहां पे हुआ? सूरत में हुआ। सूरत कहां है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? तो वो पुरस्कार हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। जी हां दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन चल रहा था, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में दोस्तों किसका चुनाव किया गया है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का यहां पर चुनाव किया गया। ठीक है, यह सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? तो सूरत में यह सम्मेलन हुआ था, यह भी याद रखेगा। लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा किया है? तो याद रखेगा महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा इसका नाम, ठीक है, महाराज सुहेलदेव। जी हाँ दोस्तों, महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय ये इसका नाम है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ विश्वविद्यालय की आधारशिला जो रखी जाएगी वो होगा, ठीक है। लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? दोस्तों आप याद रखेगा, अच्छा कुछ दिन पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये मेरठ के कहां पर दोस्तों? तो एक जगह है सरधना, सरधना कस्बा का नाम आपने सुना होगा, उसी सरधना कस्बे में दोस्तों इसकी आधारशिला रखी गई है। इसमें दो गांव आते हैं, ठीक है, एक तो आपने सुना होगा कैली गांव के बारे में, ठीक है, नहीं सुना होगा हो सकता है, और दूसरा इसी सरधना में सरधना गांव भी आता है, सरधना या सलवा गांव आता है, ठीक है। सलवा गांव और कैली गांव में ये को मिला करके एक कस्बा बनता है सरधना कस्बा। वहीं पर दोस्तों मोदी जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी एक खोली जा रही है, ये खेल से संबंधित यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये सुहेलदेव वाली दोस्तों ये तो पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों इसके मंत्री हैं, लिख रहा है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को दोस्तों शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अभी पीछे आपने पढ़ा था जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश काम कर रहा है लगातार, ठीक है, जिसमें दोस्तों अमृत सरोवर के निर्माण में दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आया है, आपने पढ़ा होगा। हर घर नल में भी दोस्तों पहला स्थान आया है, हर घर आरओ में भरतौल गांव का नाम आया। तो इस तरह से चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जल संरक्षण में अच्छा काम कर रहा था, इसीलिए दोस्तों यहां इसको टॉप पे रखा गया है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर, देश का पहला अमृत सरोवर जो बन रहा था दोस्तों, उसका कार्य अभी पूरा किया गया है, वो दोस्तों पहला स्थान कौन सा है? तो वो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसका नाम है रामपुर। क्या नाम है दोस्तों? रामपुर, ठीक है, रामपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर देश का पहला अमृत सरोवर बन के तैयार हुआ है, उसे याद रखेंगे। और वैसे भी अमृत सरोवर के निर्माण में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है अयोध्या को। किसको विकसित किया जा रहा है दोस्तों? सोलर सिटी, यानी सोलर यानी सूर्य के प्रकाश जैसा तेजवान, तो दोस्तों तेज अयोध्या में है, पूरे भारत में इतना ज्यादा तेज और हो भी नहीं सकता कहीं, ठीक है। भगवान राम की जन्मस्थली है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे ग्रीन टाउनशिप भी दोस्तों बनाई जा रही है, ठीक है, यहां पर याद रखेगा ग्रीन टाउनशिप की आधारशिला भी रखी गई है, ग्रीन टाउनशिप की आधारशिला भी रखी गई है। तो उस सवाल को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए मौका दीजिए, स्टडी 91 को जुड़िए और देख ही रहेंगे यूट्यूब पर जो भी आपको क्लासेस दिया जाता है एकदम क्वालिटी कंटेंट वाली होती है। जो हमारी किताबें आई हैं दोस्तों, ये बहुत सारी किताबें हैं, तो प्रेजेंटेशन के लिए इतनी किताबें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। ये किताबें मार्केट में भी मिल जाएंगी, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी पर चाहिए तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो से जाकर भी आप किताबों को खरीद सकते हैं, ताकि घर पहुंचने के बाद आप संतुष्ट हो जाइए, तब उसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शानदार कंटेंट के साथ दोस्तों किताबें लॉन्च की गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग किताबें लॉन्च करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक साथ 10-12 किताबें लॉन्च कर दी जाएं। जहां 10-12 किताबें लॉन्च हो रही हैं, समझ जाओ सब कंटेंट राइटरों के द्वारा लिखाया जा रहा है दोस्तों, और लिखा करके बस पेश कर दिया जा रहा है आपके सामने फटाफट। उस तरह से काम चलता नहीं। आप जब हमारी किताबों को खरीदेंगे ना, 10 मिनट लेके पढ़िए, दुकान पे खड़े रहिए ना, 10 मिनट लेके पढ़िए। आपका दिल करे तो परचेज करिए, वरना मत परचेज करिए, मैं सीधे बोलता हूं। और जितनी भी मार्केट में किताब है, डंके की चोट पे कहता हूं, जितनी भी किताब है दोस्तों, उन किताब से पहले कंपेयर कीजिए, तब आप किताब खरीदिए, अन्यथा मत खरीदिए। विश्वास कीजिए, बहुत शानदार क्वालिटी है दोस्तों, लेंगे तो आपको मजा आएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दिक्कत है, कोई सूचना चाहिए, कोई समस्या हो रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।